बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स, तालीम और तरबियत प्रोग्राम, जिसमें मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात हम पढ़ रहे हैं और क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है। फ़र्स्ट ईयर में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 तकरीबन आखिरी मराहिल पे चल रहा है, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन को सीखा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और इसके साथ मीडियन और मीडियन के साथ परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स को सीखा और इसके साथ साथ हमने मोड लास्ट टॉपिक है। ये 5 टॉपिक हम कर चुके हैं। अब जो लास्ट आखिरी मराहिल में है, ये इन 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं वो एंड पे बुक में दिए हुए हैं, तो ये हम प्रैक्टिस के तौर पे हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स तक ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम हस्बे मामूल अपने चैप्टर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और वो दुआ ज़िंदगी और मौत की दुआ है कि हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कैसी ज़िंदगी मिली और हमें कैसी चाहिए, और मौत अल्लाह ने देनी है तो हमें कैसी मौत चाहिए। हम अपनी मौत के बारे में अपने रब से दुआ करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने रब से दुआ करते हैं और दुआ के अल्फाज अब तक मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात को याद हो चुके होंगे। अल्लाहुम्मा मतलब ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी मुझे अता कर। जब हम सब मिल के पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा हम सबको अता कर। क्या चीज़ अता कर? अल हयात, ज़िंदगी। कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए? अल हयात सादतन, ऐसी ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जिसमें नेकियाँ ही नेकियाँ हों, जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें किसी का दिल ना दुखाएं हम और हमारा दिल किसी से ना दुखे। ऐसी ज़िंदगी, सादत वाली ज़िंदगी, जो ज़िंदगी हमें जन्नत में मिलने वाली है, हमें वो ज़िंदगी ए अल्लाह हमें इस दुनिया में अता कर, यानी अल हयात सादतन। और आगे हम दुआ के अल्फाज को बढ़ाएंगे, वल मौत शहादतन, और ए हमारे रब जब हमें मौत आए तो शहादत वाली मौत आए और ऐसी मौत आए कि हमारे मरने के बाद ज़िंदगी शुरू हो। अगर हमें कोई मुर्दा कहे तो ए अल्लाह आप ख़ुद उसे डांट के कहें कि इसको मुर्दा ना कहो, ये शहीद है और शहीद को हमने ज़िंदा किया और हमने इसको एक ज़िंदगी अता की जिसका तुम्हें नहीं मालूम। तो ऐसी ज़िंदगी और ऐसी मौत अपने रब से मांगते रहें। आज हमारा फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर किया था, जो क्वेश्चन किया था, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद जो आपकी किताब है उसमें मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 28 के बाद डायरेक्ट उसने क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर दी है और 29 की बात नहीं की। 28 के बाद 29 की बात नहीं की। हमारे पास जो बुक है उसमें 29 क्वेश्चन था और 29 क्वेश्चन में उसने वही चीज़ें पूछी हुई हैं, मीन, मीडियन, मोड, लेकिन डेटा थोड़ा सा चेंज कर लिया। हम क्वेश्चन लिखते हैं, आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिखूँगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन बुक में देखने की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है जनाब, और वो है कैलकुलेट द मीन। एक तो मीन मालूम करें, फिर दूसरे नंबर पे मीडियन, एंड तीसरे नंबर पे आपने क्या मालूम करना है? मोड। मीन, मीडियन और मोड मालूम करें फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन।
distribution for the following distribution of height of 100 students 100 students of college। अब आपके पास हाइट गिवन है, हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट। अब हाइट हमारे पास कैसे गिवन है? हमारे पास हाइट की वैल्यू है 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ये हाइट की वैल्यूज़ गिवन है। साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, और फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 4, 6, 10, 20, 30, 13, 12 और 3 और 2, और फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। मेरे पास जो किताब है न्यू बुक है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन नहीं मौजूद। 28 के बाद 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन नंबर 29 मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी बुक भी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 29 जो था मैंने वो यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। इसमें हाइट तो है, लेकिन ये 63, 64 ये नंबर्स दिए हुए, यहाँ ग्रुप्स नहीं है। ग्रुप्स हों तो हमें पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन जब ये वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है? हम देखेंगे ये वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको? हाइट को। और हाइट जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। हाइट इज़ द कंटिन्यूस वेरिएबल, सो ये सारी वैल्यूज़ भी कंटिन्यूस हैं। अब जब इससे मीडियन मालूम करेंगे और इसमें जब मॉड मालूम करेंगे तो कंटिन्यूस का फार्मूला लगाएंगे, और मीन तो हमारे पास एक ही फार्मूला है मीन का, MEAN। मीन इज इक्वल टू समीशन FX ओवर समीशन F। अब आपके पास X भी मौजूद है, ये X है जनाब आपके पास, और F मौजूद है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं FX। F को जब X के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 63 तो आंसर आता है 252। 6 इंटू 64 384 आपके पास आंसर आ गया। 10 इंटू 65 इट इज 650। 20 इंटू 66, 20 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1320। 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 67 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2010। 13 को 68 के साथ मल्टीप्लाई किया, 13 इंटू 68 तो हमारे पास आंसर आ गया 884। 12 को 69 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 828। 70 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमने 70 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 210। इसी तरह 71 को 2 से किया तो 142, और इस कॉलम का जब आप टोटल करेंगे तो 6680 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूले में क्या करेंगे आप? 6680 डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू 66.80। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस भी हो गई और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लेकिन इसके साथ जब हम बात करते हैं मीडियन की या बात करें मोड की, तो दोनों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दोनों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लास बाउंड्री। तो हम क्लास बाउंड्री कैसे बनाएं? अब यहाँ पे बात है क्लास बाउंड्रीज बनेगी, और जब हम बात करते हैं किसकी? मीडियन की, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी। अब देखें तो गौर करें क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी। वो तो पहली क्लास की अपर क्लास और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट जो थी उनका डिफरेंस लेते थे। अब यहाँ पे तो x दिया हुआ है, जब x दिया हुआ हो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 63 और 64 1। 64 और 65 का डिफरेंस क्या है? वो भी 1। तकरीबन हर वैल्यू का डिफरेंस इक्वल टू 1 है। 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो तो 0.5 आ जाएगा। अब
0.5 को इसमें से माइनस कर दें और इसी में ऐड करें। जब आप माइनस करेंगे तो उसे शुरू में लिखें, इट इज़ 62.5, और इस तरफ जब आएंगे तो हम बात करेंगे 63.5। यहाँ पे 63.5 और यहाँ पे 64.5, 64.5 और यहाँ पे 65.5, 65.5 और यहाँ पे 66.5, यहाँ पे 66.5 और यहाँ पे 67.5, इधर बात करते हुए 67.5 और यहाँ पे 68.5, 68.5 और यहाँ पे 69.5, 69.5 और यहाँ पे 70.5 और 70.5 और यहाँ पे 71.5। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब क्लास बाउंड्रीज के बाद हमने बनानी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? जब हम मीडियन मालूम करें, जब हम क्वार्टाइल्स मालूम करें, जब हम परसेंटाइल्स मालूम करें, जब हम डिसाइल्स मालूम करें। परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स और डिसाइल और मीडियन जब मालूम करें तो हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत है और क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत है। जब मोड मालूम करना है तो सिर्फ क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत मोड के लिए नहीं होती। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 4 एज इट इज़ लिख लेंगे, 4 को प्लस करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, 4 + 6 इट इज़ 10, 10 + 10 इट इज़ 20, 20 + 20 इट इज़ 40, 40 में 30 को प्लस करेंगे 40, 50, 60 और ये 70 हो गया। 70 में प्लस करेंगे 13 तो कितना होगा? 70 के बाद 83, 83 में किसको प्लस करेंगे? 12 को। तो 80 के बाद ये 90, 3, 4, 5, 95, 95 में किसको प्लस करेंगे? 3 को। तो 90 क्या हो जाएगा? 5 के बाद 6, 7, 8 हो जाएगा। 98 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो 100। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये हमेशा इक्वल आता है, तो हमें पता चलता है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है। अब हम बात करते हैं किसकी? मीडियन की। मीडियन का फार्मूला L + H/F ब्रैकेट n/2 - C, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को सॉल्व करने से पहले, इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो मीडियन ग्रुप है, और वो कैसे पता चलता है? वो हम n/2, जब हम n/2 को सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू हमें बताएगी कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। n कितना है? वैसे बच्चे ऐसे करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n = 9। ऐसा नहीं करना। जब ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा में तो ऐसे ही होता है। जब ग्रुप डेटा हो जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसमें हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम n कहते हैं। n किसके इक्वल है? समेशन f। तो n हमारे पास कितना है? 100/2 इट इज इक्वल टू 50। अब 50 को काउंट करेंगे, देखेंगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली मर्तबा किस वैल्यू में है। 4 में 50 नहीं, 10 में 50 नहीं, 20 में 50 नहीं, 40 में 50 नहीं, 40 में 50 तो नहीं ना आता, और 70 में 50, यस 70 में पहली मर्तबा, ये पहली वैल्यू 70 है जिसमें 50 मौजूद है। तो ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को हम कहेंगे मीडियन ग्रुप। अब इस ग्रुप में चेक करेंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, L। ये जो L है, इट इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। इस ग्रुप में क्लास बाउंड्री ये है, और इन दोनों वैल्यूज में से लोअर क्लास वो 66.5 है। आपने यहाँ पे 66.5 लिख लिया। L के पास बारी आ गई H। H इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। इनका डिफरेंस कितना है? 66.5 - 67.5 पॉजिटिव वैल्यू, इट इज़ 1। आपके पास 1 आ गया। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मीडियन ग्रुप में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? ये मीडियन ग्रुप है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, और वैल्यू 30 मिली, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
30 और C की वैल्यू, जो मीडियन ग्रुप है उसमें प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज कॉल्ड C, इट इज 40। अब हम ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। जब हम ये सारी वैल्यूज़ अपने फार्मूले में पुट करेंगे, और वो किस तरह होंगी, हम यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू L 66.5 प्लस H 1/30 n/2 इट इज़ 50 और माइनस C ये हमारे पास 40। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 66.5 प्लस 1/30 और यहाँ पे 50 माइनस 40 इट इज़ 10। यहाँ पे क्या होगा, 66.5 प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10/30 और 10 को जब आप 30 पे डिवाइड करेंगे तो वो उम्मीद करता हूँ 0.33333 आ जाएगा, 0.3333। अब इसको जब प्लस किया आपने तो आपके पास 66.5 था, 6 7 8 और 7 3 3 3, ये आपके पास मीडियन। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड L प्लस और आगे फार्मूले में क्या है जनाब, FM माइनस F1, FM माइनस F1 और प्लस FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। अब इसमें हम देखते हैं FM किसे कहते हैं। FM हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाके देखें, 4 6 10 20 30 13 12 3 एंड 2, इनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है, तो ये FM कहलाएगी और यही ग्रुप हमारे पास मोड ग्रुप कहलाएगा। अब इस ग्रुप में हमारे पास मोड ग्रुप आ गया। जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, उससे जो पहले फ्रीक्वेंसी आती है वो F1 होगी और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 है। लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं FM इज इक्वल टू 30, F1 इज इक्वल टू 20, F2 इज इक्वल टू 13। अब हमें दो वैल्यूज़ और चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री और H इंटरवल। अब हमारे पास ये मोड ग्रुप है, मोड ग्रुप में क्लास बाउंड्रीज ये हैं और इनमें लोअर क्लास कौन सी है, इट इज़ 66.5। हम यहाँ पे लिखेंगे 66.5 और इंटरवल हमारे पास इसका 1 है। जब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से तलाश कर ली तो हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, मोड इज इक्वल टू L 66.5 प्लस यहाँ पे FM हम लिखेंगे 30 माइनस 20, नीचे लिखेंगे 30 माइनस 20 इंटू यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 13 और मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 66.5 30 माइनस 20 इट इज़ 10, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे। 30 माइनस 13, 30 में से जब आप 13 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 17 और मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो यही चीज़ आ जाएगी। बेसिकली हमारे पास 66.5, ऊपर हमारे पास प्लस 10 ओवर, नीचे हमारे पास ये हमारे पास 27 और इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 66.87 और ये आपके पास आंसर है मोड का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों मालूम किया। और तीनों मालूम करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल था वो हाइट हो या वेट हो या टाइम हो, ये कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल, ग्रुप डेटा
इन कंटिन्यूस वेरिएबल मोड का फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूस ना होते, यहाँ पे ये डिस्क्रीट वेरिएबल होते, जैसे कि नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ शूज़, साइज ऑफ जो कॉलर है उसे देख लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। और अगर यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल हो तो मीन तो हम इसी फार्मूले से मालूम करेंगे, लेकिन मीडियन के लिए ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे और मोड के लिए ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, वो फार्मूला चेंज होगा। और वो चेंज फार्मूला क्या होगा वो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नई किताब में, और वो है 3.30। अब हम ज़रा देखें कि क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में भी कहा तो उसने यही 3 बातें हैं, मीन, मीडियन और मोड। लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं और देख के सोचते हैं कि उसे हम कैसे सॉल्व करें। वो सवाल इससे ज़्यादा आसान होता है जो डिस्क्रीट हो। जैसा कि आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3.30 और सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन for the following distribution, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या दी हुई है उसने, नंबर ऑफ लीव्स, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ लीव्स, अगर हम सवाल को देखें तो सवाल में यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वो पे पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड, नंबर ऑफ लीव्स पर ब्रांच। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ numbers of leaves per branch। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ लीव्स हैं वो क्या गिवन है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और नंबर ऑफ ब्रांचेस वो क्या है, 3, 8, 11, 18, उसके बाद है 20, फिर 13, 9 एंड 5। अब अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं। पहली बात मीन, सिंपल सी बात है, मीन कैसे मालूम करें। मीन मालूम करने के लिए समीशन fx ओवर समीशन f। ये हमारे पास जो है पहला कॉलम वो हमारे पास x का है, ये हमारे पास x कहलाएगा और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, f(x) इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 5 3s are 15, 6 8s are 48, 7 11s are 77, 8 18s are 144,
9 इंटू 20 180, यहाँ पे 130 99 और यहाँ पे 60 fx हो गया। यहाँ पे f का सम कर लें, f का सम 87 है और यहाँ पे fx का सम करें वो है 753। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे 753 ओवर 87 और इज इक्वल टू 8.655। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 9। ये यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, 8.65 आया या 8.1 आ जाता तो भी आपने 9 लिखना था। 8 से जब भी पॉइंट में आगे आ गया तो वैसे तो ये रूल है कि 5 हो, 8.5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम उसे राउंड करेंगे आगे वाले डिजिट में, और अगर 5 या 5 से कम वैल्यू हो पॉइंट के बाद तो उसे राउंड करेंगे प्रीवियस वैल्यू में। लेकिन जब ये बात आ जाती है डिस्क्रीट वेरिएबल की तो पॉइंट जब आ जाए तो अंडरस्टूड होता है कि उसको नेक्स्ट डिजिट में ले जाएं, आगे वाले डिजिट में। तो जैसे यहाँ पे 8.6 आया तो मैंने 9 लिख दिया, अगर यहाँ पे 8.1 आता तो मैं फिर 8 ना लिखता, मैं फिर भी 9 लिखता। इट इज़ क्लियर? बिकॉज नंबर ऑफ लीव्स इट इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में जब पॉइंट्स आ जाता है तो उसको हम नेक्स्ट डिजिट में ले जाते हैं। अब हमने मालूम करना है मीडियन। अब यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी के साथ करते हैं और जो उनका आंसर आता है वो भी सही होता है, लेकिन इसके बावजूद उस पर क्रॉस लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है और उसको आप कंटिन्यूस के साथ करेंगे तो फिर तो मसला ख़राब हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में मीडियन का फार्मूला। मीडियन का फार्मूला है द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू n/2th टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिहाजा हमें यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? 3 वैसे लिख लेते हैं, 3 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, 11 में फिर 11 प्लस करेंगे तो 22, 22 में 18 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40, 40 में 20 प्लस करेंगे 50 और 60 और यहाँ पे आ जाएगा 73, 73 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास 82 और 82 में जब आप 5 को प्लस करेंगे तो वो 87। और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल है और ये दोनों n कहलाते हैं। यहाँ पे n की जगह पर हम n की वैल्यू लिख देते हैं। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? n की वैल्यू है 87। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू corresponding to 87/2th term in cumulative frequency। 87 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.5। लेकिन लिखने का तरीका यही है, हम लिखेंगे द वैल्यू corresponding to 43.5, यहाँ लिखेंगे 43.5 टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 43.5 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 43 कहाँ पर है? 3 में, 11 में, 22 में, 40 में, लेकिन 40 में तो 43 नहीं होता तो 63 यहाँ मौजूद है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? 9। तो हमारे पास यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 9 आ गया। ये तरीका है ग्रुप डेटा इन
डिस्क्रीट वेरिएबल जब हमारे पास होगा तो हम उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह हम बात करते हैं मोड की। तो मोड कैसे मालूम होगा? हमारे पास फार्मूला है मोड के लिए। वो क्या? मोड इज इक्वल टू द वैल्यू corresponding to the highest frequency। हम बात करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उस की वैल्यू जो है वो हमारी मोड कहलाती है। हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी में, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 11, 18, 20, 13, 9 एंड 5। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है 20। अब 20 के कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? वो भी 9 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 9। लिहाजा मोड भी 9 आ गया, मीडियन भी 9 आ गया, और इसके साथ साथ हमारे पास जो वैल्यू है अर्थमेटिक मीन वो 8.6 आई थी, लेकिन उसे हमने राउंड करके हमने उसको भी 9 बना लिया। ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन तो सेम मेथड था, कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो, लेकिन मीडियन और मोड अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो ये मेथड है। डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर ऑफ लीव्स डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल की वजह से मीडियन का ये फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और मोड का डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ ये फार्मूला है। और यही अगर कंटिन्यूस, इससे पिछला सवाल जो हमने किया यहाँ पे हमने हाइट लिखकर, तो उसमें हमने क्या किया कि जब हमारे पास था तो मीन का तो यही फार्मूला है, लेकिन मीडियन इज इक्वल टू कंटिन्यूस वेरिएबल का फार्मूला L + H/Fn/2 - C, और मोड का फार्मूला L + Fm - F1/Fm - F1 + Fm - F2 × H, वो कंटिन्यूस के साथ है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ मीडियन और मोड को सीखा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये दोनों टॉपिक्स, डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ और कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ मोड में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका समझ आ चुका होगा। और हम अपने लेक्चर का जो इख्तिताम है एक खूबसूरत दुआ से करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालबात सदा खुश रहें, सलामत रहें, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रहे, और वालदैन की इताअत और फर्माबरदारी करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला हमें दे, जिसमें हमारी कामयाबी है। और इसके साथ साथ जब हमारा ख़ात्मा हो, इस दुनिया से हम ख़त्म हो रहे हों, तो हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो। अगर हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो जाता है तो हम दुनिया में जितना भी अरसा रहे वो हमारा कामयाबी का अरसा है। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।